Good morning, kids. How is everybody? Very good. Today, we will be revising the question words for the last time. These 4 question words: who, what, when and where. From next class, we will be doing next 4 question words. ठीक है? तो चलिए एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. Who का मतलब होता है कौन. What means क्या. When कब एंड वेयर कहाँ. आपको इन चारों वर्ड की हिंदी आई होप अब तो बहुत अच्छे से आ गई होगी, बिकॉज इट इज क्वाइट नेसेसरी. क्योंकि हमें किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है तो इंग्लिश तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी हमें प्रॉब्लम देगी कि कौन सा वर्ड हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है. जैसे कि नीचे ही हम देख लें तो यहाँ पर हमें इंस्टेंटली पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड है. तो इसके लिए हमें हर इंग्लिश वर्ड की हिंदी आना बहुत जरूरी है. एंड द स्ट्रक्चर गोज लाइक क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस ट्रांसलेट द सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस हमारा है कौन जोर से चिल्ला रहा है. आज मैंने 2-3 स्ट्रक्चर मतलब 2-3 टाइप के सेंटेंसेस को मिक्स कर दिया है. आज कोई एक स्पेसिफाइड टाइप नहीं है, जैसा कि मैं ले रही थी ना, कंटिन्यूअस, इंडेफिनेट, मॉडल वर्ब्स, नो, नथिंग लाइक दैट. तो अब आपको खुद ही समझकर खुद ही इसको ट्रांसलेट करना है. द फर्स्ट वन इज कौन जोर से चिल्ला रहा है. ऐसा कौन है जो जोर से चिल्ला रहा है. तो इसमें सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है कि काम कौन सा हो रहा है. What work is being done. तो ये है चिल्लाना. ठीक है ना, कौन सा हो रहा है, चिल्लाने का काम हो रहा है. अब चिल्लाने का काम करने वाला कौन है वो हमें नहीं पता, क्योंकि वही हमें ढूंढना है. तो कौन हमारा इसमें है क्वेश्चन वर्ड, तो हम यहां लिख देते हैं who. कौन की इंग्लिश who क्वेश्चन वर्ड हो गया. इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो चिल्ला रहा है. मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को एक साथ ट्रांसलेट करिए, भले ही उनको हमें अलग अलग यूज करना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो चिल्ला रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इज क्राइंग. क्या होगी इस पूरे की इंग्लिश, इज क्राइंग. तो अभी हमको केवल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हम यहां लिख देंगे इज. हु इज. उसके बाद आता है सब्जेक्ट, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है. देन वी हैव टू यूज द वर्ब. तो हम यहां लिख देते हैं क्राइंग, क्योंकि चिल्ला रहा है इज क्राइंग. ठीक है, अब रह गया ऑब्जेक्ट. तो कैसे चिल्ला रहा है, जोर से. तो जोर से की इंग्लिश होती है लाउडली. आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, पैनिक मत करिए. एग्जाम में सेंटेंसेस बहुत ही आसान आएंगे, बहुत लंबे लंबे तो नहीं आएंगे डेफिनेटली. ठीक है, तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वर्डिंग्स आएगी एग्जाम्स में. तो हु इज क्राइंग लाउडली, द क्वेश्चन एंड्स. ओके, द नेक्स्ट वन आ तुम चाकू से क्या काट रहे थे. तुम क्या कर रहे थे, चाकू से काट रहे थे. वही पूछा जा रहा है कि तुम क्या काट रहे थे. जब मैंने कल तुमको देखा था तो तुम कुछ काट रहे थे चाकू से. क्या काट रहे थे, सब्जी हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, या फिर पेपर हो सकता है. हम कुछ क्राफ्टिंग कर रहे हो, पेपर काट रहे थे. ठीक है ना, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, काटने का. तो काट रहे थे वॉज कटिंग. एक साथ बनाकर अपने माइंड में सेट कर लीजिए. काट रहे थे वॉज कटिंग. अब कौन काट रहा था, तुम, क्योंकि सब्जेक्ट निकालने के लिए हमें क्वेश्चन क्या करना है वर्ब से कि ये काम करने वाला कौन था, इसीलिए तुम. अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड तो हमें याद होने चाहिए. तो हम लिख देते हैं व्हाट, और वर्ब है काट रहे थे, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए. तो काट रहे थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वर कटिंग. मैंने पहले वॉज कटिंग बोल दिया था, मुझे पता है, वो हमने इसकी इंग्लिश ही ट्रांसलेट की थी. काट रहे थे वर कटिंग. तो यहां पर हम केवल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, व्हाट वर. अब सब्जेक्ट क्या है, तुम. तो यू, व्हाट वर यू, तुम थे क्या. अब इसमें आएगा वर्ब काटना, तो कटिंग. व्हाट वर यू कटिंग. इतना भी हमारा अगर क्वेश्चन है तो वो
अगर हिंदी में इतना दिया हुआ है तो ये भी कंप्लीट ही माना जाएगा, नो नीड टू राइट एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलती तुम क्या काट रहे थे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता, व्हाट वर यू कटिंग। अब चाकू से, तो इसके लिए हमें क्या बताना है, फ्रॉम द नाइफ, फ्रॉम द नाइफ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर यू कटिंग फ्रॉम द नाइफ। ओके, द नेक्स्ट वन इज वह कब यह कमरा छोड़ेगा। वह कब यह कमरा, जिस कमरे में वह बैठा हुआ है या रह रहा है, उस कमरे को कब छोड़ेगा। ये सिचुएशन कब हो सकती है, सपोज करिए आपके घर में कोई किराए पर रहने आया हुआ है और बहुत टाइम से रह रहा है और बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आपके मम्मी पापा यही तो बोलेंगे परेशान होके, पता नहीं ये वह लड़का इस कमरे को कब छोड़ेगा, कब छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पर इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो काम कौन सा हो रहा है, छोड़ने का। कौन करेगा, वह। अब देखिए छोड़ेगा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, हमें टेंसेस बाय हार्ट होने चाहिए। छोड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल लीव, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल लीव। और काम करने वाला है वह, मतलब कि ही। क्वेश्चन वर्ड है कब, तो हम लिख देते हैं व्हेन विल ही। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। अब आते हैं वर्ब पर। व्हेन विल ही लीव, यह कमरा, दिस रूम। व्हेन विल ही लीव दिस रूम, क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी में अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉट वर्ड है, जो NOT नेगेटिव के लिए जो नॉट वर्ड हम यूज करते हैं, इसको हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल, तो व्हेन विल नॉट ही लीव दिस रूम, व्हेन विल नॉट ही लीव दिस रूम, सेंटेंस कंप्लीट और द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वन, हम कहाँ भ्रमण करने जा रहे हैं। अब यहां पर एक वर्ड नया है, भ्रमण, तो ये हम पूरी वर्ब ले लेते हैं, भ्रमण करना। तो हम कहाँ भ्रमण करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, माइंड ट्विस्टिंग है। इसमें सबसे पहले काम कौन सा हो रहा है, भ्रमण करने जाने का, मतलब कि घूमने जाने का। भ्रमण मतलब होता है घूमने जाना, और काम करने वाला कौन है, हम, मतलब कि वी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, एंड दैट इज कहाँ। तो हम लिख देते हैं कहाँ की इंग्लिश, वेयर। ठीक है, वेयर। अब इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो जा रहे हैं, आर गोइंग, आर गोइंग। ठीक है, जा रहे हैं, आर गोइंग। तो वेयर, आर। अब आएगा सब्जेक्ट वी, वेयर आर वी। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट। अब आएगी वर्ब, तो वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जो गो हमारी वर्ब है, किसी भी टेंस में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसके साथ प्रीपोजिशन आती है टू। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, मैंने ये भी आपको ऑनलाइन क्लास में समझाया था, अगर गो वर्ब है और उसके बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो हम टू का यूज करेंगे। अगर हम ये लिखते केवल वेयर आर वी गोइंग तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता, लेकिन कहाँ घूमने जा रहे हैं तो टू आएगा ही आएगा। वेयर आर वी गोइंग टू विजिट, भ्रमण करने की होती है विजिट, ये अभी आपका वर्ब में आएगा, लेकिन यहां पर भ्रमण करना एज अ नाउन हमने लिया है। तो वेयर आर वी गोइंग टू विजिट, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। मम्मी बोलती ना चलो आज घूमने चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो ये उसी प्रकार से बनाया गया है। द फिफ्थ वन, वह अपना उपहार कब खोलेगी। वह क्या काम करना है, उसको अपना उपहार खोलना है। और ये पूछा जा रहा है कि वह कब खोलेगी, ये नहीं पता। ठीक है, तो वह अपना उपहार कब खोलेगी, काम कौन सा हो रहा है, खोलने का। और खोलेगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, विल ओपन। क्या होगी, विल ओपन। और काम करने वाला कौन है, वह। तो विल ओपन और शी, क्योंकि खोलेगी से हमें इसके
जेंडर का पता चल रहा है कि इट इज अबाउट अ गर्ल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल। और क्वेश्चन वर्ड इसमें है कब, तो व्हेन विल, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो व्हेन विल। और सब्जेक्ट क्या है, वह, उसके लिए हम लगाएंगे शी, क्योंकि खोलेगी लड़की के लिए यूज करते हैं। व्हेन विल शी ओपन, व्हेन विल शी ओपन। अब क्या खोलना है उसको, अपना उपहार, अपना उपहार। तो अपने के लिए हम लगाएंगे हर, पता है ना। व्हेन विल शी ओपन हर, उपहार के या तो प्रेजेंट लिख सकते हैं या फिर हम गिफ्ट भी लिख सकते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नॉट अ फुल स्टॉप। रिमेंबर द नेक्स्ट वन, वे मंच पर क्या प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पर स्टेज लगा हुआ है और ऑर्गेनाइजर से हम पूछ रहे हैं कि वे लोग मंच पर क्या प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या क्या दिखा सकते हैं, उनके पास किस चीज का टैलेंट है। क्या वे गाना गा सकते हैं, क्या वे डांस कर सकते हैं, क्या वे मिमिक्री कर सकते हैं, और दे कैन एक्ट। ठीक है, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है, प्रदर्शन करने का। और विद हेल्पिंग वर्ब अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो प्रदर्शन कर सकते हैं, कैन परफॉर्म। देखिए मिक्स हो गया ना, मस्ट और कैन वाला आ गया मॉडल वर्ब। कैन परफॉर्म कौन करेगा, वे। तो ये हो गया सब्जेक्ट। काम क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो व्हाट। और प्रदर्शन कर सकते हैं, कैन परफॉर्म, तो हम यहां पर केवल कैन लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी सब्जेक्ट, तो व्हाट कैन दे परफॉर्म, व्हाट कैन दे परफॉर्म, वे क्या प्रदर्शन कर सकते हैं, वे क्या दिखा सकते हैं, कहां पर, मंच पर, तो ऑन द स्टेज। ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। फाइन। अब देखते हैं लास्ट 2 सेंटेंसेस फॉर टुडे, बट वो आपको खुद ही लिखने हैं, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। द फर्स्ट वन इज, कौन भगवान की प्रार्थना कर रहा होगा, कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो प्रार्थना कर रहा होगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, विल बी प्रेइंग। क्या बन जाएगी, विल बी प्रेइंग। और कौन करेगा वो पता नहीं, तो ये हमारा इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हु को ही हम सब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था ना, हर सेंटेंस में क्वेश्चन में सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन हु को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं नहीं लिखूंगी, तो हु, और इसमें क्या है, विल बी प्रेइंग। क्या हो जाएगा, विल बी प्रेइंग। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हु विल बी प्रेइंग। किसकी, भगवान की, टू गॉड। ठीक है। सेंटेंस तो मैंने बोल दिया, क्वेश्चन इंग्लिश में वो आपको लिखना खुद ही है। किसान कहाँ जोत रहा होगा, किसान जो है वो कहीं पर, जोतने का मतलब होता है हल चलाना, जो खेत में हल चलाते हैं उसी को बोलते हैं जोतना। इसमें मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। किसान कहाँ जोत रहा था, ये आपको खुद ही ट्रांसलेट करना है, खुद ही वर्ब ढूंढनी है, खुद ही क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, खुद ही सब्जेक्ट ढूंढना है, and translate it on your own. Okay, so these are the 8 sentences. That's all for today. Goodbye.